हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंसन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हो महाराष्ट्र में, अगर आपको महाराष्ट्र में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको पता होगा, आपको एग्जाम देनी पड़ती है, अभी पड़ेगी, वो है एमएच नर्सिंग सीईटी। एमएच नर्सिंग सीईटी ये एग्जाम आपको मैंडेटरी है। ये एग्जाम आप दोगे तो ही आपको नर्सिंग में, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, जीएनएम हो या फिर एएनएम हो। जीएनएम और एएनएम के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग की। तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप इस एग्जाम को क्रैक करें। अब सिर्फ एग्जाम को पास करने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर आपको एडमिशन चाहिए, अगर हम एक स्टैट अगर मैं आपको बोल दूं, लास्ट ईयर का जो एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी हुई थी उसमें ऑलमोस्ट 31,000 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था, जिसमें से 28,000 लोगों ने अप्लाई किया एग्जाम के लिए। वो बैठे थे एग्जाम के लिए, उन्होंने वो जाके इन्होंने एग्जाम दिया। अब अराउंड 8 to 10,000, 10,000 तो नहीं बट मान के चलते हैं 8 to 10,000 सीट्स होती है हमारे महाराष्ट्र में फॉर बीएससी नर्सिंग। इससे कम, इससे ज़्यादा, बट इसके अराउंड ही सीट्स है, सारे प्राइवेट, गवर्नमेंट और डीम वगैरह सब कॉलेजेस पकड़ के। ठीक है, तो आप मान के चलो अब इस बार ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि लास्ट बार क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रही थी और जब एग्जाम अनाउंस हुई थी विद इन अ मंथ, एक मंथ से भी पहले डेट अनाउंस होने के बाद एग्जाम भी हो गई थी। इसलिए क्या है कि वो टाइम बहुत कम था, सो स्टूडेंट्स कम आए। इस बार ये डेफिनेटली हो सकता है ये 2 टाइम्स नंबर बढ़े या फिर 3 टाइम्स बढ़े, यू नेवर नो, क्योंकि अभी बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी जो भी स्ट्रीम्स है उसके साथ नर्सिंग में भी काफ़ी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं। तो बट सीट्स जो है जैसे है वैसे ही है, 8 से 10 हज़ार के बीच में सीट्स रहेगी, इससे ज़्यादा सीट्स नहीं होंगे। कॉलेजेस डेफिनेटली बढ़ते हैं बट इतने ही सीट्स है। तो इतने लोगों में अगर आपको और उसमें भी गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो 5 कॉलेजेस ही शुरू है। तो 250 से 300 सीट्स आपके लिए है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, उससे ज़्यादा सीट्स नहीं है गवर्नमेंट में। तो अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो उसके लिए बेस्ट स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बेस्ट स्कोर आप तभी कर पाओगे जब आपका प्रिपरेशन बेस्ट रहेगा। अब जो नर्सिंग सीईटी के एग्जाम है, जैसे कि आपको पता होगा, हमारे वीडियोस के थ्रू भी आपने समझा होगा कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाई करके पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप जो फिजिक्स है, जो आपने आपके 11th और 12th में पढ़ा है, इवन आपने नीट के क्लासेस लगाए होंगे, जेई के क्लासेस लगाए होंगे, जेडब्ल्यू के, वही नोट्स वही रेफर करें। रही बात केमिस्ट्री की, सेम, बायोलॉजी की, सेम। बट हमारे नर्सिंग सीईटी में जो 12th क्लास का मेजर सिलेबस है वही यहाँ पे नर्सिंग सीईटी में पूछा जाएगा। अब ये रहा, तो आपको प्रिपेयर कैसे करना है। आप जो स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट है उन स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट को पढ़ें, उसके ही बेसिस पे जो भी आपके बुक्स है, चाहे फिर वो टारगेट हाई की बुक हो या फिर दूसरे अदर बुक्स आप जो यूज़ कर रहे हो, रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हो, वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये रही पहली बात। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को आप 12th क्लास से इस प्रकार से आप पढ़िए। और अभी क्या करना है कि जैसे कि अभी मान के चलो फरवरी है, आपके एग्जाम्स 9 मई को है। ठीक है, 9 मई को एग्जाम्स है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, लाइक मान के चलो आपके पास सिर्फ 60 डेज है, सिर्फ 60 डेज है, इससे ज़्यादा है बट 60 डेज है मान के चलो। 60 डेज हम कंसिडर करते हैं ऑफ मार्च पूरा एंड अप्रैल पूरा। ठीक है, सो ऑन एन एवरेज 60 डेज है। तो इन 60 डेज को आप डिवाइड करो 5 सब्जेक्ट से। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट को आपको कितने दिन आने चाहिए, ऑन एन एवरेज 12 दिन हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको देने हैं। तो 12वीं के जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स है, केमिस्ट्री के चैप्टर्स है, बायोलॉजी के चैप्टर्स है, उनको आप डिवाइड करें। अब इसमें 2 सब्जेक्ट्स है आपके, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। अब नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, इन सब्जेक्ट्स के लिए 12-12 दिन देने की जरूरत नहीं है। इन सब्जेक्ट्स को आप 3 से 4 दिन दे सकते हैं। ठीक है, जो कि हो जाएगा। और अगर आप हमारे इफ़ यू वांट, हम जैसे आने वाले दिनों में
नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्लासेस हम लेने वाले हैं, तो आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड और इसके लिए स्पेशल टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे हम मैक्स टू मैक्स और जो इम्पोर्टेंट है वो कवर कर लेंगे। एंड इसका इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड का मेजर हमारे एमसीक्यूज में हमने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो एमसीक्यूज उसके बारे में भी मैं बोल दूंगा आगे, बट आप ले सकते हो। तो मान के चलो, तो फिर ये जो 24 डेज है उनको आप यहाँ पे डिवाइड कर लेना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, और इस प्रकार से एक अपने लिए प्रॉपर टाइम टेबल क्रिएट करें। तो फिर फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 केमिस्ट्री 1 केमिस्ट्री 2 बायोलॉजी 1 2 जो भी होगा, जूलॉजी और बॉटनी, तो इस प्रकार से डिवाइड करें एंड अपना टाइम सेट करके सिर्फ 12th का जो भी सिलेबस है वो अच्छे से पढ़ाई करो। अब प्रायोरिटी में जब आपका क्वेश्चन होता है कि स्टार्ट कहाँ से करो, तो 1 मीटर है इजी, 1 मीटर के एक एंड पे है इजी और एक एंड पे होता है डिफिकल्ट। क्या होता है, जब आप इजी से शुरू करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एंड एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो एक एक चीज आपको इजी लगने लगती है एंड आप यहां तक आ जाते हो। कई बार कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जो डिफिकल्ट चीज है वो पहले कर लेते हैं ताकि जो आसान चीज है वो ऐसे ही हो जाती है। तो आपको आपकी एबिलिटी पर देखना है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आप यहाँ से इजी से स्टार्ट करते हो, नॉट एन इश्यू, डिफिकल्ट से स्टार्ट करते हो, अगेन नॉट एन इश्यू, लेकिन आपकी मेंटल एबिलिटी देखो, आपकी कैपेसिटी देखो, एंड उसके बेसिस पर ही आप डिसाइड करना आपका प्लान। देखो, कोई भी सजा के बना के आपके प्लेट नहीं परोस सकता, क्योंकि आपकी एबिलिटी आप जानते हो एंड आपके एबिलिटी के अनुसार ही आपको आपका स्टडी प्लान बनाना है। जैसे मैंने आपको अभी हेल्प किया कि 60 डेज को 5 सब्जेक्ट से डिवाइड करो, उतने डेज कैलकुलेट करो। नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश का तो मैं आपको कराऊंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऑलरेडी आपने आपके कॉलेज में पढ़ा है, आपने कोचिंग भी ली होगी नीट के लिए, JEE के लिए, तो वहां से वो बने और हमारे एमसीक्यूज भी है। सो इस प्रकार से प्रॉपर प्लान करके अब बनाओ। अब क्या होगा कि आपको, चलो ठीक है, ये हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन किया, अब स्टडी कैसे करें, कब कौन सा स्टडी करें। मॉर्निंग के टाइम पे मैं आपको बोल दूंगा कि जो फॉर्मूले वाला जो काम है आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो ये मॉर्निंग के सेशन में करो, ठीक है। आफ्टरनून के सेशन में क्या है, आफ्टरनून के सेशन में जहां पे आप और बोर होते हो, बहुत नींद आती है, आप सोने के इसमें होते हो, खाना वगैरह खाने के टाइम पे, वहां पे जो इजी टॉपिक्स आपको लगते हैं ना, इजी टॉपिक्स वो करो। इवनिंग के सेशन में जहां पे आप नाश्ता वगैरह करके फ्रेश होते हो, तो यहाँ पे जो टॉपिक इंटरेस्टेड है वो टॉपिक पढ़ो। और नाइट के टाइम पे आप जहाँ पे दिमाग लगाने की बात आती है या फिर कुछ चीज़ें बाय हार्ट करनी होती है, तो वो उसको हम थोड़ा डिफिकल्ट बोलेंगे या फिर टफ बोलेंगे, चैलेंजिंग बोलेंगे, वो टॉपिक्स कवर करो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा कि इजी टॉपिक्स कौन से हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कौन से है, डिफिकल्ट वाले टॉपिक्स कौन से है, फॉर्मूलेस कहाँ पे, इस प्रकार से आप डिवाइड करो एंड अकॉर्डिंगली एक दिन में, जैसे कि 12 आवर्स का हम टाइम पकड़ लेते हैं, तो 12 आवर्स को डिवाइड करें। हो सकता है आप ये एक दिन में एक ही सब्जेक्ट के बारे में पूरा पढ़े, एक दिन में आप 3 सब्जेक्ट पढ़े, एक दिन में 4 सब्जेक्ट के बारे में पढ़े, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि एक बार एक सब्जेक्ट लो, उसको खत्म करो, फिर दूसरा लो। एंड जब आप खत्म करते हो तो सेकेंड डे में आपको पहले दिन जो हुआ है उसको रिवाइज करना है। जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना वो आपको समझ आएगा, उतना आपको याद रहेगा एंड आगे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। चाहे जो भी करो, रिवीजन इज मस्ट। जितना भी पढ़ो, जैसा भी पढ़ो, रिवीजन मस्ट है। अगर आप रिवाइज करोगे तो ही जो भी पढ़ा है उसका वैल्यू रहेगा। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, कितना भी पढ़ो, याद बिल्कुल नहीं रहेगा। जो आपका डाउट होता है कि सर याद ही नहीं रह रहा है, क्या करूँ, कैसे करूँ, तो याद रहने के लिए अगर आप चाहते हो वो चीज़ें याद रहे तो रिवीजन इज मस्ट, ठीक है। रिवाइज करो, ट्राई करो 1 से 2 बार तो भी आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए, ठीक है। सो इस प्रकार से 60 डेज में आप आपका जो भी प्रिपरेशन है वो कंप्लीट करा सकते हो। अब इस प्रिपरेशन में हम आपको कैसे ऐड ऑन कराते हैं या फिर हेल्प कराते हैं, तो हमने 10,000 से आसपास एमसीक्यूज आपके लिए रखे हैं। तो जो भी थियोरेटिकल आप पढ़ोगे या फिर यहाँ वहाँ के नोट्स आप पढ़ोगे, उस बेसिस पे आप जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश है इसका
इसके लिए इन एमसीक्यूज के थ्रू आप रेफरेंस लेके पढ़ सकते हो। पढ़ना नहीं, बट यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 10,000 एमसीक्यूज आपको हेल्प करेंगे। साथ में शॉर्ट नोट्स भी हमने दिए हैं, यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूलीज है इंपॉर्टेंट, एंड देन बायोलॉजी के भी यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे। तो ये आपको मिलेगा पूरा 400 रुपीज़ प्राइस पॉइंट पे। ठीक है, कितने में मिलेगा? ये 400 रुपये में मात्र 10,000 एमसीक्यूज प्लस ये हमारा अभी आप लोगों के लिए इस साल का ये कॉम्बो पैक है, कॉम्बो ऑफर है। ये पहली चीज हुई, आप एमसीक्यूज ले सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, लास्ट ईयर के जो टॉपर से लेके बहुत सारे बच्चों ने इसका यूज किया, इसको स्टडी किया, एंड डेफिनेटली काफी हेल्प हुआ उनको, क्योंकि पिछली बार कम टाइम था, अभी आपके लिए ज्यादा टाइम है, तो ज्यादा आप यूज कर सकते हो। यूज इन द सेंस ज्यादा आप इसको रेफर कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकेंड थिंग आपके एडमिशन के रिलेटेड है। तो एडमिशन में क्या होता है ना, कोई भी एक से एक छोटी भी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास लेट आए या फिर आपको पता ही नहीं है, तो हो सकता है आपको जो अच्छा कॉलेज मिलना है वो नहीं मिले, या फिर हो सकता है आपका गलत कॉलेज में एडमिशन हो जाए, फिर बाद में पछताना पड़े। ये वो चीज़ बहुत सारी होती है। सो उसमें आपके एडमिशन, जैसे कि अभी एग्जाम्स के बारे में रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू है, तो रजिस्ट्रेशन से लेके जिसमें हम आपको गाइड करते हैं कि क्या है, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर ऐसा कोई बंदा है जो आपको हेल्प करे कि कोई भी प्रॉब्लम है मैं इससे पूछूं, कोई भी प्रॉब्लम है उससे पूछूं, तो वो हम आपके लिए वो गैप में आपके लिए स्टैंड करते हैं। सो ये एडमिशन के लिए हमारी काउंसलिंग है, जहाँ पे हम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, आपका जो एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप रहेगा वहाँ पे ज्वाइन करते हैं। जूम सेशंस के थ्रू हम आपको गाइड करते हैं, काउंसलिंग कराते हैं, कॉल सेशंस हमारे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा, जैसे कि अभी फरवरी शुरू है, नेक्स्ट ईयर के फरवरी मार्च तक भी अगर एडमिशन प्रोसेस चली और आपका एडमिशन नहीं हुआ, तब तक आप हमारे साथ कनेक्टेड रहोगे, एक्सक्लूसिवली कनेक्टेड रहोगे। आपके कोई भी डाउट हो आप हमें मैसेज कर सकते हो, अकॉर्डिंगली हम आपको आपके लिए कॉल अरेंज कराएंगे, कॉल पे बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि आप ही बात करते हो, पेरेंट्स बात करते हैं, पेरेंट्स के इनके वो उनके वो बहुत सारा होता है। मैं आपको पर्सनली टाइम देता हूँ, एंड आपकी जो भी डाउट्स है उनको जैसे मतलब जो भी हेल्प आपको चाहिए वो कंप्लीट हेल्प करने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। तो वो यहाँ पे हमारे इस काउंसलिंग में, एडमिशन की जो काउंसलिंग है उसमें होगा। अब क्या है कि काउंसलिंग की हमने प्राइस 2000 रखी थी, लेकिन आप लोगों के रिक्वेस्ट पर हमने इसको कम किया है, और अभी ये 1500 के प्राइस पॉइंट पे है आपके लिए। लिमिटेड टाइम, बहुत लिमिटेड टाइम और लिमिटेड लोगों के लिए ही ये 1500 में रहेगी। तो जो जल्दी आएगा जल्दी ले लेगा, जब तक है सीट्स फुल हो गए तो उसके बाद प्राइस 2000 से भी ऊपर रहेगी, क्योंकि बाद में बहुत डिमांड इसका होता है। अभी आप बोलोगे ये काइंड ऑफ बुकिंग है, अभी अभी से आप बुकिंग कर लो, ताकि आगे जाके जो प्रोसेसेस होते हैं ना, कि चॉइस फिलिंग हो, कॉलेजेस कौन से अच्छे हैं, कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, कोई भी डाउट आता है फॉर्म फिलिंग में, कैप में बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं, बहुत मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, पेरेंट्स के थ्रू द्वारा मिस्टेक्स, इवन पेरेंट्स को भी समझाना होता है, भैया को समझाओ, बहन को समझाओ, भाई को समझाओ, इनको समझाओ, बहुत कुछ चीज़ें होती है। आई हैव बीन थ्रू इट, और हम ये पिछले 4-5 साल से ये चीज़ें कर रहे हैं। सो हमारे लगभग सारे कॉलेजेस में हमारे स्टूडेंट्स हैं, एंड यू विल गेट टू नो, जब आपका एडमिशन होगा कोई भी कॉलेज में आप पूछोगे तो कोई ना कोई बंदा हमारा मिलेगा जो हमें हमारे वीडियोस के थ्रू आया है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये आपको ये दो चीज़ें आपके लिए रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, लिंक के थ्रू आप एमसीक्यूज भी ले सकते हो, या फिर हमारे एडमिशन काउंसलिंग जो है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि अभी के अभी पार्टिसिपेट करें, तो आप लोगों के लिए हमने क्यूआर कोड भी ले लिया है। तो ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर सकते हो, और यहाँ से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अभी के लिए आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लो, फिर जब काउंसलिंग जो भी प्रॉपर ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, बाकी की चीज़ें आपको बताई जाएंगी कब क्या है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे स्कैन करते हो, तो आपको जब पेमेंट कंप्लीट होता है उसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है। हमारा ईमेल आईडी है, वहाँ पे आपको ईमेल आईडी पे आपका स्क्रीनशॉट और आपके डिटेल्स, जैसे कि नेम है, आपका पूरा नाम आपको बताना है, आपका नेम, एज, और आप कहाँ से आते हो, आपका एड्रेस, राइट, वो, फिर आपका एसएससी के मार्क्स या फिर एचएससी का जो भी है, एचएससी के तो आपके एग्जाम्स वगैरह तो रिजल्ट वगैरह तो आने हैं। तो ये चीज़ें हैं। एंड आपको कहाँ पे एडमिशन चाहिए, कहाँ आप कहाँ पे विश करते हो एडमिशन कहाँ पे मिले,
तो वो कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स एंड होप मतलब ट्राई करिए जिस नंबर से आप करोगे, जिस नंबर से आप पेमेंट करोगे, स्कैन करोगे, वहाँ आप उस पर टेलीग्राम एक्टिव हो, उस पर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो, ऐसे ही नंबर से आप करें, ठीक है। होता है कि जैसे कि अगर आप हो, आपके फादर के, आपके मदर के फ़ोन से आपने स्कैन किया है तो नंबर उनका आए, कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पे ईमेल में मेंशन करना है कि इस नंबर से हमने जो स्कैन किया था, पेमेंट किया है, बट मेरा जो नंबर टेलीग्राम पे है वो दूसरा है, तो वो नंबर आपका टेलीग्राम हमारे ग्रुप पे ज्वाइन किया जाएगा। तो ये भी एक सिंपल है, लिंक के थ्रू थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इसके थ्रू आपको कोई एक्स्ट्रा जो भी टैक्सेस वगैरह होता है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा आपका जो भी प्रोसेस है वो हो जाएगा। सो दैट्स इट। आई होप आपको जो आपका डाउट था, जो क्वेश्चन था, या फिर जिस चीज़ को लेके हम यहाँ पे इस वीडियो में आए थे कि प्रिपरेशन कैसा करें, तो इस वीडियो के थ्रू आपको एक एक थोड़ा हिंट तो मिला होगा कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, और बाकी चीज़ें भी। आपके कोई भी डाउट हो गए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करिए, आशीष गायकवाड़ यूट्यूब हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है। तो उस पर भी हमें आप फॉलो करिए, यहाँ पे हम अपडेट्स देते रहते हैं काफ़ी सारे चीज़ों का। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करिए, अपडेट्स हम देते रहेंगे। एंड आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश का लेक्चर्स क्लासेस लेने चाहिए या नहीं? मैं डेफिनेटली लेने वाला हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय गाइस।